नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। इसी पूरी सूरत हाल में अटक जेल से वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मरकजी न्यूज चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो के मनाजिर को पाकिस्तान के किसी भी न्यूज चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इस एक वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 23.5 मिनट तक क्या इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। हुकूमत गिराने वाले दो आला फौजी अफसरान को अचानक सजाएं क्यों सुनाई गई। इमरान खान साहब की रिहाई से पहले उनसे मिलने कौन सी अहम तरीन शख्सियत अटक जेल पहुंची। इमरान खान साहब को क्या अहम तरीन पैगाम पहुंचाया गया। आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह को कैसे अमलन उड़ाकर रख दिया। आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह को एक कातिल और मुजरिम क्यों कहा। नवाज शरीफ की परवाज रोकने के मुतल्लिक अचानक क्या अहम तरीन खबर आई है। और बिलावल जरदारी ने जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अचानक आज के दिन में हमला किया तो उनका क्या इबरतनाक अंजाम हुआ, इसकी कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ और राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर से आगाह करते हैं। आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह को बराह रास्त मुजरिम और कातिल क्यों कहा। इस मौके पर कौन से दीगर 3 आला तरीन हाजिर सर्विस जनरल मौजूद थे और कौन से 4 एंकर उस वक्त मौजूद थे जब आर्मी चीफ ने बाकायदा राना सनाउल्लाह का नाम लेकर उन्हें एक शिद्दत पसंद, एक कातिल और एक मुजरिम कहा। इस पूरी सूरत हाल की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखते हैं और आपको यह भी बताते हैं कि वो कौन से 3 जनरल थे जो कि उस वक्त आर्मी चीफ के साथ मौजूद थे और वो कौन सहाफी थे जिनके सामने आर्मी चीफ ने ये तमाम अल्फाज बोले। तो मामला ये है कि GHQ में एक आला तरीन सतह की फौजी ब्रीफिंग हुई। ये इतनी हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग थी कि इसके अंदर आर्मी चीफ खुद मौजूद थे। इसके अलावा 3 आला तरीन जो हाजिर सर्विस जनरल थे वो भी इस हाई प्रोफाइल ब्रीफिंग के अंदर मौजूद थे। अब इस ब्रीफिंग के 2 हिस्से थे। इस ब्रीफिंग का जो दूसरा हिस्सा था ये असल में एक इंटरएक्टिव सेशन पर मबनी था। पहले हिस्से में आर्मी चीफ ने खुद ब्रीफिंग दी और उसके बाद उनके साथ जो 3 हाजिर सर्विस हाई प्रोफाइल जनरल्स थे उन्होंने भी एक खास मामले पर ब्रीफिंग देना शुरू की। अब जो दूसरा हिस्सा था इसी ब्रीफिंग का ये आप कह लें इंटरएक्टिव सेशन पर मबनी था, यानी ये हिस्सा सवाल जवाब पर मबनी था। लोगों ने सवालात करने थे और फौजी क़यादत ने इन सवालात के जवाबात देने थे। अब चूंकि इस ब्रीफिंग में सहाफ़ी भी मौजूद थे और जहां सहाफ़ी मौजूद होते हैं वहां फिर सहाफत के मुतल्लिक, सियासत के मुतल्लिक, इमरान खान साहब के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी सवालात होते हैं। तो यहां भी इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवालात किए गए, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सवालात किए गए, अगले इलेक्शन के मुतल्लिक सवालात किए गए और कुछ सवालात के जवाबात ऐसे थे जो कि आर्मी चीफ ने खुद दिए और कुछ सवालात ऐसे थे जिनके जवाबात यहां मौजूद जो 3 दीगर आला तरीन जनरल थे उन्होंने दिए। अब यहां पर एक तरफ तो सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग हुई, लेकिन उसके बाद जब सहाफियों ने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू किया तो यहां एक इंतहाई दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के हवाले से भी आर्मी चीफ ने खुद कुछ सवालात के जवाबात दिए। अब एक सहाफी ने इमरान खान साहब के मुतल्लिक आर्मी चीफ से और ये जो 3 आला तरीन जनरल्स हैं इनसे इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक अहम और पेचीदा नौयत का सवाल किया। उसके बाद शहबाज शरीफ के मुतल्लिक सवाल किया गया कि शहबाज शरीफ किस किस्म की सियासत करते हैं और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को क्या शहबाज शरीफ की सियासत पसंद है या नापसंद। इसी तरह नवाज शरीफ के मुतल्लिक एक इंतहाई पेचीदा नौयत का सवाल किया गया और नवाज शरीफ के मुतल्लिक भी ये पूछा गया कि उनका सियासी मुस्तकबिल मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट कैसे देखती है और नए इलेक्शन के हवाले से भी आर्मी चीफ से कुछ सवालात किए गए। अब कुछ सवालात तो ऐसे थे जिनके जवाबात ये जो 3 आला तरीन जनरल थे इन्होंने दिए, लेकिन 1-2 जवाबात ऐसे थे जिनके मुतल्लिक
आर्मी चीफ ने यह कहा कि इनके जवाबात मैं खुद दूंगा। और ये जो सवालात थे, इनमें से एक सवाल इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी था, यानी वो इमरान खान साहब जो इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, और जिनके मुतल्लिक एक ताज़ा तरीन सर्वे ये बता रहा है कि इमरान खान साहब की पार्टी को 300 के करीब पीटीआई के रहनुमा छोड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो इमरान खान साहब 2/3 नहीं बल्कि 2/3 से भी ज्यादा यानी 73-74% अक्सरियत से दोबारा वज़ीर आज़म बन जाएंगे। अब एक तरफ तो इमरान खान साहब के मुतल्लिक सवाल जब आर्मी चीफ से किया गया तो उस वक्त आर्मी चीफ ने यह कहा कि अवाम का जो फैसला होगा वही फैसला एस्टैब्लिशमेंट को कबूल होगा। इसी तरह जब शहबाज शरीफ की मफामती पॉलिसी के मुतल्लिक सवाल किया गया तो इस पर आर्मी चीफ ने कहा कि सियासत से आर्मी का कोई ताल्लुक नहीं है। और नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये नून लीग ने डिसाइड करना है कि नवाज शरीफ का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। ये अदालतों ने डिसाइड करना है कि नवाज शरीफ के जो केसेस हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। लेकिन यहां पर उसके बाद राना सनाउल्लाह को बराह रास्त आर्मी चीफ ने एक कातिल और एक मुजरिम और एक शिद्दत पसंद करार दे दिया। यानी अपने अल्फाज से, अपनी जुबान से उन्होंने ये अल्फाज अदा किए कि राना सनाउल्लाह जो है वो एक शिद्दत पसंद है, एक कातिल है। और राना सनाउल्लाह ने एक ऐसा काम किया जिस पर आर्मी चीफ बहुत बरम थे, आर्मी चीफ बहुत नाराज भी थे। अब ये जो आर्मी चीफ ने अल्फाज बोले ये एन उस वक्त बोले जब एक साफी ने राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक आर्मी चीफ से बड़ा पेचीदा किस्म का सवाल कर लिया। अब राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक जानने वाले जानते हैं कि जो सानिया मॉडल टाउन था उसकी जो FIR दर्ज की गई थी उसमें भी राना सनाउल्लाह को मरकजी मुलजिम के तौर पर नामजद किया गया था। राना सनाउल्लाह को ANF जो कि फौज का झैली इदारा है, इसने मंशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया था। ANF आज भी ये कहता है कि हमारे पास राना सनाउल्लाह के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। तो ये जो पूरा कॉन्टेक्स्ट है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक एक सवाल किया गया और ISI के मुतल्लिक एक सवाल किया गया। और वो सवाल ये था कि ये जो फैजाबाद का धरना था, यानी तहरीके लब्बैक का फैजाबाद का धरना, तो एक साफी ने यह सवाल किया कि नून लीग ने यह नैरेटिव बनाया है, नून लीग ने यह बयानिया बनाया है कि फैजाबाद का जो धरना था जो नून लीग के दौर में दिया गया तहरीके लब्बैक की जानिब से, ये असल में ISI ने और फौज ने यह धरना दिलवाया था। इसके पीछे फौज थी, इसके पीछे ISI थी। और इसका मकसद यह था कि नून लीग का जो बरेलवी वोट बैंक है, इस वोट बैंक को मुतासिर किया जाए और इस वोट बैंक को तोड़ा जाए। अब जिस वक्त यह सवाल किया गया उस पर आर्मी चीफ ने राना सनाउल्लाह के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए कि वहां मौजूद तमाम सहाफी और जो दीगर शुरका थे वो हक्का बक्का रह गए कि आर्मी चीफ राना सनाउल्लाह के मुतल्लिक किस किस्म का बहुत बड़ा इंकशाफ कर रहे हैं। और आर्मी चीफ ने पहले तो ये सवाल सुना, उसके बाद आर्मी चीफ ने यह कहा कि फैजाबाद का जो धरना है ये असल में राना सनाउल्लाह खुद लेकर आए थे फैजाबाद। राना सनाउल्लाह के शिद्दत पसंद तंजीमों के साथ राब्ते भी हैं। राना सनाउल्लाह ये नहीं चाहते थे कि ये धरना पंजाब में हो जहां शहबाज शरीफ की हुकूमत थी। इस वजह से राना सनाउल्लाह के एमा पर यह धरना फैजाबाद आया था। अगर आप चाहें तो राना सनाउल्लाह से पूछ लें। उसके बाद कुछ साफियों ने राना सनाउल्लाह से राब्ता किया तो राना सनाउल्लाह ने एतराफे जुर्म कर लिया। उन्होंने कहा कि हाँ, ये मैंने कहा था तहरीके लब्बैक की क़यादत को कि ये धरना पंजाब के बजाय आप फैजाबाद लेकर जाएं। हमने कुछ कमिटमेंट्स की थी तहरीके लब्बैक के साथ, लेकिन हमारे जो वजीर बराए मजहबी अमूर हैं उन्होंने इन कमिटमेंट्स को पूरा नहीं किया था, यानी एतराफे जुर्म कर लिया। और उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे, यानी साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा, उन्होंने ये कहा कि ये तमाम जो फैजाबाद में मैस क्रिएट हुआ था और यहाँ पर जो आंसू गैस की शेलिंग हुई और जिस तरह से यहाँ पर आप ये कह लें जानी नुकसान भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि इसके जिम्मेदार जो है ये बराह रास्त राना सनाउल्लाह थे। लेकिन अब यही जो राना सनाउल्लाह हैं जिनको आर्मी चीफ के लेवल पर यानी साबिक आर्मी चीफ ने एक शिद्दत पसंद करार दिया, एक इंतशार पसंद करार दिया, अब आज के दिन में उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि इमरान खान साहब ने मुल्क में इंतशार फैलाया है, इसलिए उन्हें ताहयात नायल करके
तहरीक इंसाफ को भी कलदम करना चाहिए। यानी जिनके मुतल्लिक फौजी क़यादत ये कह रही है कि उन्होंने मुल्क के अंदर इंतशार फैलाया था, वो इमरान खान साहब पर ये बोगस तरीन इल्जामात आयद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की खबर है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं और अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। इस वीडियो को किसी चैनल ने नशर नहीं किया, लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ जो स्क्रीनशॉट्स हैं ये अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब नवाज शरीफ की परवाज को आखिरी लम्हात में रोकने के मुतालिक इंतहाई अहम नौयत की खबर आ गई और इससे जुड़ा एक 23 सेकंड का वीडियो क्लिप भी सामने आ गया। लेकिन अगेन चूंकि मीडिया इस वक्त शरीफ खानदान के हाथों गुलामी की जंजीरों में जकड़ा है, इसलिए इस खबर को नहीं चलाया गया। लेकिन हम आपको इस खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए एक बड़ा खुफिया नौयत का प्लान बनाया गया था। इसे एक सितंबर प्लान बनाया गया था, सितंबर प्लान कहा गया था। और पहले यह तय किया गया कि नवाज शरीफ जो है ये 15 सितंबर को वापस आएंगे। लेकिन इसके बाद एक ताकतवर शख्सियत एक खास वीडियो की वजह से नवाज शरीफ की वापसी में रुकावट बन गई और ये जो शख्सियत है इसने अमली तौर पर नवाज शरीफ की परवाज रोक दी। ये शख्सियत चीफ जस्टिस है, क्योंकि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट यानी चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की रिटायरमेंट होनी है 16 सितंबर को और 17 सितंबर को जस्टिस फायज ईसा ने नए चीफ जस्टिस के तौर पर हलफ उठाना है। अब इस पूरी सूरत हाल में जो वीडियो वायरल हुई है और जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक लंदन से एक स्टोरी लॉन्च करवाई गई कि नवाज शरीफ अब 21 अक्टूबर को वापस पाकिस्तान आएंगे। यानी जब जस्टिस फायज ईसा चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल चुके होंगे, उनकी वापसी पर कुछ जलसे भी प्लान किए गए हैं। लेकिन अब उनकी परवाज रुकने के मुतालिक एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर है, वो खबर आपसे शेयर करते हैं। वो खबर ये है कि असल में नवाज शरीफ के मुतालिक शहबाज शरीफ ये चाहते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ को ये गारंटी ना दे कि आप जब वापस आएंगे तो आप पर कोई मुकदमात नहीं चलेंगे। इसी तरह चीफ जस्टिस यानी नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस फायज ईसा की जानिब से भी नवाज शरीफ को कोई जमानत ना मिले कि आपको वापसी पर मुकदमात का सामना नहीं करना पड़ेगा। बैकड्रॉप में शहबाज शरीफ इस वक्त ये लॉबिंग कर रहे हैं ताकि नवाज शरीफ वापस ना आए और ये जो अगला धांधली ज़्यादा इलेक्शन होना है इसके नतीजे में नवाज शरीफ नहीं बल्कि मैं खुद यानी शहबाज शरीफ चाहते हैं कि वो खुद वज़ीर-ए-आज़म बने। इसलिए अब ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ को दो अतराफ से जो गारंटी मिलनी थी यानी एस्टैब्लिशमेंट से और जस्टिस फायज ईसा से, ये गारंटी मिलना मुश्किल है और उनकी प्रवास का पाकिस्तान आना इतना आसान नहीं। लेकिन यहां पर आपको बिलावल जरदारी के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर हमले और उसके बाद बिलावल जरदारी के इबरतनाक अंजाम के मुतालिक जो एक बहुत बड़ी और अहम नौयत की खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई है। इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं, क्योंकि इस एक वीडियो ने असल में इमरान खान साहब के हक में ये जो पूरी बाजी थी इसको उल्टा कर रख दिया। इस वीडियो को डाउन प्ले किया गया है, लेकिन हम आपको इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात मुख्तसरन बताते हैं। यानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर बिलावल जरदारी ने किस तरह से हमला किया और उसके बाद फिर बिलावल जरदारी का क्या अंजाम हुआ। इस खबर के पहले नुक्ते में यह बताया गया कि बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अपनी जानिब से एक खुफिया वार किया और इस खुफिया वार का मकसद ये था कि GHQ और आर्मी चीफ को हर सूरत में दबाव में लाया जाए। बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ को इनडायरेक्टली मुखातिब करते हुए ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट यानी फौजी क़यादत इस वक्त सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रही, यानी बराबरी के मौके नहीं दे रही इलेक्शन लड़ने के लिए। उसके बाद बिलावल जरदारी ने यह कहा कि मेरा एतराज एस्टैब्लिशमेंट पर यह है कि हर किसी को बराबरी का मौका दिया जाए, क्योंकि बिलावल जरदारी ये समझते हैं कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट नून लीग को फेवर कर रही है। लेकिन उसके बाद बिलावल जरदारी ने बराह रास्त फौजी क़यादत पर हमला किया और बिलावल जरदारी ने ये अल्फाज बोले कि एस्टैब्लिशमेंट मुल्क को चलाने का पुराना तरीका छोड़ दे, अपनी रियासत के साथ और अपने शोहदा के साथ इंसाफ करें। ये इंतहाई हसास नौयत की बात है कि उन्होंने फौजी क़यादत को कहा कि अपनी रियासत और अपने शोहदा के साथ इंसाफ करें और पुराने तौर तरीके यानी किसी एक पार्टी को फेवर करने के तौर तरीके छोड़ दें। वो ये कहना चाह रहे थे कि नून लीग को
आप फेवर ना करें। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल जरदारी के खिलाफ जिस तरह से घेरा तंग हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है ये इस वक्त पूरी तरह से करप्शन में लुथड़ी हुई है, इसलिए अब पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा हैं उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन शुरू हो गया है। बहुत से ऐसे पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जिनके नाम अब स्टॉप लिस्ट में डल गए हैं, उनके करप्शन के केसेस खुल रहे हैं, और ऐसे सरकारी अफसरान जिन्होंने लूट खसूट कर अरबों रुपए आसिफ अली जरदारी को दिए, अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन यहां आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो के मनाजिर भी आपसे शेयर करते हैं। ये मनाजिर भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिए, लेकिन हम आपको ये मनाजिर अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब ये खबर एन उस वक्त आई जब एक ताकतवर शख्सियत ने इमरान खान साहब के हक में गवाही देते हुए अचानक इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद 2 फौजी अफसरान को भी हुकूमत गिराने के मामले पर बाकायदा सजाएं सुनाई गईं। इसी वजह से ये आज की एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन चुकी है। अब इनमें से एक ऑफिसर ऐसे हैं जिनको बराह रास्त एक ताकतवर शख्सियत ने यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई करनी है, इमरान खान को हेलीकॉप्टर केस में भी गिरफ्तार करना है, इमरान खान को तोशाखाना केस में भी गिरफ्तार करना है। लेकिन ये जो शख्सियत है, यानी आपके जो साबिक चेयरमैन नैब थे आफ्ताब सुल्तान, इन्होंने शहबाज शरीफ को एक तरह से इनडायरेक्टली शटअप कॉल दी, और उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब के खिलाफ या बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ कोई मवाद नहीं है, इसलिए उनकी शहबाज शरीफ से लड़ाई हुई, यानी आफ्ताब सुल्तान की, और वो मजबूरन इस्तीफा देकर चले गए। लेकिन अब एक और इस्तीफे की तस्दीक की गई है, क्योंकि अब डिप्टी चेयरमैन नायब ने भी बाकायदा तौर पर इस्तीफा दे दिया। दूसरी जानिब 2 फौजी अफसरान को सजा देने के मुतालिक भी एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब 2 रिटायर्ड फौजी अफसरान की जो सजा है इसको बरकरार रखने का फैसला जारी कर दिया है। ये दोनों अफसरान बेनजीर की हुकूमत गिराने में मुलव्विस थे। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ी वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस वीडियो ने इस वक्त सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। इस वीडियो के ऊपर लाखों की तादाद में ट्वीट्स किए गए हैं। इसी वीडियो पर एक ट्रेंड भी चलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में यह बताया गया कि 14 सितंबर इमरान खान साहब की रिहाई का दिन है। उसके बाद इसी वीडियो में यह कहा गया कि इंशाअल्लाह पूरा पाकिस्तान अब तैयारी कर ले, इमरान खान साहब का तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। पहले इमरान खान साहब का अटक में इस्तकबाल होगा, उसके बाद इस्लामाबाद में इस्तकबाल होगा, और फिर इमरान खान साहब का लाहौर में जमान पार्क पर रिहाई के बाद 14 सितंबर को तारीखी इस्तकबाल किया जाएगा। और ये जो वीडियो है ये एतजाज एहसन साहब की है, जो कि इस वक्त वायरल है, और वो ये कहते हैं कि उनके कानूनी तजर्बे की रोशनी में इमरान खान साहब 14 सितंबर को रिहा होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज।